All right, welcome back to the channel again. Okay, so in this next video of today's class, आज आप सीखोगे कि एक नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 6 के बाद आई कैन से 12, 14, 15, मतलब जो भी अपने पास अब बचता है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17 एंड देन प्राइम नंबर्स हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिए। अब जो बचता है दैट इज आई कैन से यहाँ पे एक 6 बचा था, यहाँ पे एक 12 बचा है, यहाँ पे 14, 15। सो वी हैव डन 16 टू 16 भी हो गया अगर या तो 2 की पावर 4, है ना। ये चीजें बच रही हैं हमारे पास। तो दिस इज द लास्ट यू कैन से टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हमें स्टार्ट करते हैं 6 से। तो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, उसके बाद ये चीजें और आसान हो जाएंगी। छोटे क्वेश्चंस हैं, उनका आप आंसर्स सोचिए एक बार। मान लो मैं आपको कहता हूँ देयर इज अ 6, तो इस 6 को दो पार्ट्स में तोड़ना है। यू कैन से 6 इज 2 into 3। ओके, तो आप 6 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 into 3। 6 को तोड़ने के लिए आप 1 into 6 बोल सकते हो, बट इट इज ऑफ नो यूज। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। 1 times 6 वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। मतलब 6 को आप 6 के टर्म्स में मत लिखो, कुछ बाकी दोनों नंबर्स अलग होना चाहिए हमारे। जैसे यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग हैं, तो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस, इट इज नॉट। ये तो हम हर एक नंबर को 1 into something लिख सकते हैं, कुछ अलग लिखना है तो आई कैन से 2 into 3 इज फेवरेबल। ओके, चलो और करते हैं। मान लो देर इज अ नंबर अगेन, नाउ देर इज अ 12। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 12। अब 12 को आप कह सकते हो 12 इज समथिंग 2 into 6। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। 1 into 12 मत बोलना, वो तो फालतू की चीज है, उसका कोई यूज नहीं है। 2 into 6 हो गया, आप कहेंगे 3 into 4 भी। तो यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं 12 के लिए। ओके, अब दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, विच इज मोर कन्वीनियंट, यूजफुल, कौन सा ज्यादा यूजफुल है? देखो, आपको वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, देर इज नथिंग कॉमन। एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करो जिसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। सो आई कैन से आई विल सेलेक्ट। चलो एक समझते हैं इस चीज को। अम, बताओ 2 और 6 में क्या कॉमन है? बताओ, 2 और 6 में क्या कॉमन है? देर इज अ कॉमन ऑफ 2। दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 में भी 2 मिलेगा और 6 में भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पे एक कॉमन है, वो कॉमन कौन है? 2। बताओ 3 और 4 में क्या कॉमन है? तो 3 में 3 कॉमन है या फिर 1। 4 में कौन कॉमन है? मतलब 4 में क्या क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। तो इन दोनों के आपस में कुछ कॉमन नहीं है, देर इज नथिंग कॉमन। तो आई विल सेलेक्ट दिस पे। 2 और 6 में, 2 में क्या मिलेगा? 1 और 2। 6 में क्या मिलेगा? 1, 2 और 3। तो हमारा 2 जो है, ये कॉमन नंबर है जो दोनों में मिलता है। करेक्ट। तो मुझे ये वाला पेयर सेलेक्ट नहीं करना। आई विल सेलेक्ट दैट पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, देर इज नथिंग कॉमन। मैं वो पेयर सेलेक्ट करूंगा जिसमें कुछ कॉमन ना मिले। ठीक है, और करते हैं। मान लो अपने पास आता है यहाँ पे 12 के बाद क्या आता है, जैसे 14 मैंने कहा। तो 14 को आप कहेंगे 2 into 7। तो और कोई तरीका भी नहीं है इसको लिखने का। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, तो 2 और 7 में आपस में 2 और 7 में आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो आई विल सेलेक्ट दिस थिंग। सेम गोज फॉर 15। 15 को अगर आप लिखोगे तो 3 into 5 ही लिख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। और 3 और 5, इन दोनों के बीच में आपस में भी कुछ कॉमन नहीं है, सो आई विल सेलेक्ट द पेयर। चलिए, अब आता है अपने पास यहाँ पे मान लो 18। ठीक है, 16 हो गया हमारा 2 की पावर 4। 17 हो गया डिविजिबिलिटी रूल में 18। 18 को लिखने के बहुत तरीके हैं। 2 into 9, 3 into 6, है ना। और फिर
यही है बेसिकली। चलिए अब दोबारा समझते हैं। टेल मी, 2 और 9 में क्या कुछ कॉमन है? कॉमन का मतलब एक पर्टिकुलर किसी के टेबल में आता हो, या कोई चीज किसी से डिवाइड होती हो, या एक नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है, कुछ भी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन, मीन्स टेबल में आना। तो 2 और 9 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, तो इट इज गुड फॉर अस। 3 और 6 में अगर हम बात करें, तो 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3। भाई 3 3 में भी आएगा, और 6 में भी 3 आएगा। 3 3 में मिलता है, और 6 में भी 3 मिलता है। तो कॉमन मिल गया ना आपको। अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो आप उसको नहीं लोगे, मतलब मैं इसको नहीं लूंगा। देर इज, लेट्स से 24, 24 है मान लो, तो आपने कहा 2 × 12, ठीक है। 3 × 8, 4 × 6। देर आर 3 ways टू राइट दिस थिंग। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बताओ पहला वाला हमें लेना है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। 2 और 12 में क्या कॉमन है? भाई 2 में 2 मिल जाएगा, और 12 में भी 2 मिल जाएगा, तो मैं ये नहीं लूंगा। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो नहीं लेना। 4 में 2 मिल जाएगा, और 6 में भी 2 मिल जाएगा, तो ये भी नहीं लूंगा। तो आई विल सेलेक्ट दैट थिंग जिसमें कुछ कॉमन ना हो, तो आई विल सेलेक्ट दिस कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। तो इतना समझ में आया कि आपको कॉमन कैसे लेना है। जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल मैं लूँ, देयर इज समथिंग 80। तो 80 को तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, 2 × 40, 4 × 10, सॉरी 4 × 20, है ना। 5 × 16, 10 × 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो विच पेयर शुड आई टेक नाउ? तो आई कैन से 2 × 40, इसमें 2 कॉमन है, नहीं लेंगे। 4 × 20 में 4 कॉमन दिख रहा है। 10 और 8 में 2 कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आई विल सेलेक्ट दिस। आया समझ? 10 और 8 में भी 2 कॉमन दिखा, दो 10 में भी एक 2 मिल जाएगा, 8 में भी 2 मिल जाएगा। हर एक चीज में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। जिसमें कुछ कॉमन ना मिले, नथिंग कॉमन, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग कॉमन, वो पेयर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब बस स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। इस ये काफी यूजफुल होगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 से डिवाइड करने के तरीके। मतलब एक चीज, एक नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लेट्स टेक, for example, question is, there is a number 1458, can you divide this number by 6 or not? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना काफी यूजफुल होता है कंपटीशन में। देखो 6 से डिवाइड करने को पूछा उसने, तो पहला चीज आपको जब भी 6 से पूछे, या फिर एक, इनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर्स। आपने एक प्राइम नंबर पढ़ा था, एक होता है कंपोजिट। तो जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, दैट इज द बेसिक। अब 6 से अगर कोई पूछ रहा है, तो 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल किस किस के पढ़ाए हैं आपको? 2 का पढ़ाया है, 3 का, 4, मतलब 4 का भी 2 से रिलेटेड है। अगर मैं ऊपर ऊपर की बात करूँ तो 2, 3 और 5, 9 और 3 का तो सेम ही है, इसलिए नहीं ले रहा। 11 अलग हो जाता है, और प्राइम नंबर्स बस बस ये हमने पढ़े हैं अभी तक। मेन ये हैं सारे, और प्राइम नंबर के साथ। तो इनकी हेल्प से आपको बाकी नंबर्स को फॉर्म करना है। ओके, अब जैसे 6 है, तो 6 को कैसे आप तोड़ सकते हो? दैट इज द मेन थिंग।
6 को आप कैसे तोड़ सकते हो? तो अभी जो हमने सीखा था, 6 को ऐसे तोड़ो कि उन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन ना रखो। जैसे 6 को तोड़ने का तरीका यही है, केवल 2 और 3, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप नंबर 1, हम यहाँ पे लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? कि इट द नंबर मस्ट बी एन इवन नंबर। और क्या लगाएंगे हम, सेकंड स्टेप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 के लिए क्या करते थे डिविजिबिलिटी, आपको अगर याद हो तो हम डिजिट्स के सम को, डिजिट्स को ऐड करते थे, डिजिट्स का सम करते थे। तो विल यूज दीज टू टेक्निक्स। इवन नंबर है क्या, क्वेश्चन है अपने पास 1458। सो 1458 इज एन इवन नंबर, यप। तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, यहाँ से कंफर्म हो गया। दोनों से ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अगर अप्लाई होगा, एक नंबर अगर 2 से हो रहा है डिवाइड, 3 से हो रहा है, तो वो 6 से भी हो जाएगा। दिस इज द क्रक्स। तो 2 से डिवाइड करने के लिए इवन नंबर हमने देख लिया, अब हमें 3 से चेक करना है, तो डिजिट्स को ऐड करना है। ये आपको पार्ट याद होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार सारी वीडियोस देख लीजिए। तो डिजिट्स को ऐड करना है, मतलब 1458। So when you add them, it is what? 5, 5, 10, 18. Yeah, now can you divide this 18 by 3? ऐसे ही करते थे। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, मीन्स यहाँ से भी ये पास हो गया। तो अगर दोनों जगह टिक आ गया तो यू कैन से अपना कंप्लीट आंसर क्या हो गया? यस। तो क्वेश्चन ने पूछा था क्या ये डिवाइड होगा, तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए और 3 के लिए डिजिट्स का ऐड करके वो चीज़ 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, चलिए और करते हैं। सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट वी हैव हियर, 6 के बाद आ जाते हैं 12 पे। हाँ, 12। तो for the question is like 438 494। क्या ही नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, दैट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, अब स्टेप वही था हमारा कि 12 को ऐसे तोड़ो। दोबारा समझ लो, 12 को तोड़ने का ये भी तरीका है, 12 को तोड़ने का ये भी तरीका है। हमें वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कुछ कॉमन ना हो। 2 और 6 को मैं नहीं लूंगा, अभी हम सीख के आए हैं, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा 3 और 4। आफ्टर प्रेफरिंग कि मुझे कौन सा स्टेप यूज करना है, आई हैव टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड साइमल्टेनियसली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। दोनों को एक साथ अप्लाई करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो याद होना चाहिए अब, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को ऐड करना है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए क्या था? 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आई थिंक, लास्ट 2 डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स से मतलब मैं यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करूंगा, इट इम्प्लाइज 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4, दैट विल गिव यू 4 3 7 8 15 15 4 19 19 9 28 एंड 4 32। 32 आता है। लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब 94। अब यहाँ पे स्टेज पे हम अगर याद हो तो 32 2 को 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो ये क्या 32 3 से डिवाइड होता है? नो। और इसको करने का अब जरूरत नहीं है, आपके लास्ट क्वेश्चन में भी दोनों जगह टिक आया था। अब यहाँ पे एक जगह क्रॉस आ गया, अगर क्रॉस आ गया तो इट मीन्स कि वो डिवाइड नहीं होगा। इससे कोई फायदा नहीं है कि आप इसको चेक करो ना करो। अगर आप इसको चेक करते हो तो अगेन आई कैन से क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता।
तो यहाँ तो दोनों जगह क्रॉस आ गया। अगर एक भी जगह क्रॉस आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल। आंसर इज नो, इट इज नॉट डिविजिबल। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 12 से नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से और 4 से दोनों से होता है। अगर वो किसी एक से होगा तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से डिवाइड होने के लिए उसको 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम 18 पर आ जाते हैं। सो वी हैव 18। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट फाइंडिंग सम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज सम 47664। क्या ये नंबर 18 से होगा या नहीं होगा? ठीक, चलिए अब 18 को करते हैं। तो 18 को अगर हम ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में, तो 2 into 9, 3 into 6। विच पेयर शुड आई गो फॉर? इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है, इसी को ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप पेयर जब सेलेक्ट कर रहे हो कि वो चीज 18 से तभी डिवाइड होगी जब वो 2 से और 9 से हो रही है। अगर कोई चीज 2 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है तो 18 से हो जाएगा। बट अगर कोई चीज 3 से हो रहा है, इसको क्यों नहीं लिया? इसका मतलब कि अगर वो चीज 3 से डिवाइड हो रही है और 6 से हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो 18 से भी डिवाइड होगी। एक नंबर 3 से डिवाइड होता है, ओके, एक नंबर 6 से भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। नो। फॉर एग्जाम्पल 24। 24 3 से होता है, हाँ। 24 6 से होता है, हाँ। क्या 24 18 से होता है? नहीं, नहीं होता। तो इसीलिए हम वो पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं जो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। इसीलिए 2 और 9 को प्रेफर किया गया। सो विल यूज दिस 2 and 9 here. So we have to apply the fundamental of divisibility rule of 2 and 9, divisibility rule of 2 and 9, both simultaneously. So 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्लियर है, इवन नंबर होना चाहिए। और 9 का भी हम पढ़ चुके हैं अब तो, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे टिक दे दूं मैं क्योंकि इवन नंबर तो है ही। हमारा ये जो नंबर है ये इवन है, तो इट इज डिविजिबल बाई 2। डिजिट्स को ऐड करके बस चेक करना है। तो डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 4 + 7 + 6 + 6 + 4। इट इज 27 आई कैन से। तो क्या 27 9 से डिवाइड होता है? अभी यस, यहाँ भी टिक आ गया। तो कंप्लीट आंसर क्या हो गया कि ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, दोनों जगह टिक आना चाहिए। अगर एक जगह टिक आया तो काम नहीं चलेगा। चलो मैं थोड़ा एक बड़ा नंबर लेता हूँ। अभी हमने कराई 18। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर्थ आई थिंक। 80। 80 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो लेट्स से द क्वेश्चन इज 2153040। क्या ये 80 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? अब 80 को तोड़ोगे जब, तो 80 को तोड़ने का 2 × 40, 4 × 20, 5 × 16, 8 × 10 एंड सो ऑन वी कैन राइट। ठीक है, कौन सा मुझे सेलेक्ट करना है अब आप बता सकते हैं यहाँ पे। आई विल गो फॉर दिस, क्योंकि यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। जहाँ कॉमन नहीं है वो लेना है। तो 5 और 16 को फंडामेंटल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। और दिख रहा है लास्ट की डिजिट 0 है, तो यहाँ पे टिक आ गया।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, 5 और 16 को अप्लाई करना है। 5 का तो क्लियर है, 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 16 कैसे करते हैं? तो 16 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट 4 डिजिट्स। रिमेंबर, द लास्ट 4 डिजिट्स मीन्स दैट इज 3040। लास्ट की 4 डिजिट्स यही है हमारे पास। तो क्या ये लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होती हैं? इसको चेक करना है। अब ये पूरा डिवाइड करके ही पता चलेगा। तो आई हैव 3040 बीइंग डिवाइडेड बाय 16। तो मैं इसे पूरा चेक करूंगा। 16 टाइम्स 1 16, 144, 9 है ना। और ये पूरा अपना 0 से तो फायदा ही नहीं है, 90 आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी एक और टिक आ गया। सो योर फाइनल आंसर इज यस। तो ऐसे होते हैं अपने क्वेश्चन जो कंपोजिट के होते हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ता है चीजों को। ओके, तो दिस इज द होल विस्तनम डिविजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे आपने हर एक चीज से डिवाइड करना सीख लिया। एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें मैं सारा एक समराइज कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। एडवांस वर्जन हम लेके जा सकते हैं, लेट मी नो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।